हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं पीवाई क्यू एनालिसिस कि एसएससी में किस टाइप के पीवाई क्यू पूछे जा रहे हैं। एसएससी में करंट अफेयर के अंदर किस टाइप के पीवाई क्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो ये क्लास है इसका मेन एजेंडा ये है कि इसमें हमें ये देखना कि कौन सा टॉपिक है जो रिपीटेड है या सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है कि करंट अफेयर के जो कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन सी थीम्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की। तो आज हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस या इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है ओमेडू के नाम से। ये यूट्यूब चैनल है ओमेडू के नाम से, उस पर बड़े वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो 59वीं राष्ट्रीय क्रांस ट्रॉफी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित हुई है और किस तिथि को आयोजित हुई है। तो ये है ट्रॉफी। इसमें हम थीम देखेंगे किससे रिलेटेड है ये। तो ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है इसकी थीम। ये हम क्वेश्चन देखने के बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सी थीम सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सी सबसे कम इम्पोर्टेंट है या लेस इम्पोर्टेंट है। तो जो ये है, ये स्पोर्ट्स थीम का क्वेश्चन है। अब स्पोर्ट्स थीम में क्या है, इसमें क्या पूछा है कि ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये किस तो स्थान पे हुई है। इसका पैलेस कि किस स्थान पे हुई है ये, पैलेस के साथ में, और डेट कब हुई है, ये इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर इसमें। तो ये जो ट्रॉफी है ये 12 जनवरी 2025 को मेरिट यूपी में हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय, हाँ तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि भारत की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निवेश ढांचे के अंतर्गत 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 का प्रमुख संरचनात्मक उद्देश्य क्या था। जो एक क्वेश्चन है कि जो इंडिया एंड यूएई के बीच में जो बायलैटरल संधि हुई है, क्या बोलते हैं इसको, बायलैटरल, हाँ बायलैटरल संधि हुई है 2024 की, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर ये है कि उसका मेन उद्देश्य है कि समान और राष्ट्रीय व्यवहार की गारंटी देकर निवेशकों को स्थापना के बाद सुरक्षा प्रदान करना। अब हम देखते हैं ये किससे रिलेटेड है। ये है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बोल सकते हो इसको। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये है हमारे एक थीम, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें क्या पूछा है कि उसका एम क्या है, मेन जो बायलैटरल ट्रीटी है यूएसए और उसके बीच में, उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका उद्देश्य ये है कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ये वापस अपने सेम थीम से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स तो मेन थीम हो गए। अब स्पोर्ट्स में किस चीज़ क्या पूछा है कि उसका पैलेस कौन सा है, जो ये जो मैच हुआ है या जो ट्रॉफी हुई है फुटबॉल फाइनल की, वो कौन से शहर में हुई है 2022-23 की।
तो ये हुई है हमारे रियाद में। इसका आंसर है वो सी है। तो इसका प्लेस या जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। इवेंट्स, स्पोर्ट्स में तीन ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है: प्लेस, इवेंट्स एंड प्लेयर्स। वैसे तो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो अवार्ड्स है, अवार्ड्स को हम देखेंगे, जो हमारे अवार्ड्स का टॉपिक है उसमें डाल देंगे अवार्ड्स को। उसमें बुक से रिलेटेड अवार्ड्स हो जाएंगे, बाकी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हो जाएंगे, जितने भी अवार्ड्स हो वो सारे उसमें आ जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4। ये इसमें पूछ रखा है कि जो हमारे जस्टिस है संजीव खन्ना, इनके बारे में दो सेंटेंस दे रखा है कि, तो तीन सेंटेंस दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है इनके बारे में। तो जो पहला है कि वे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। दूसरा है कि उन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। जो तीसरा है, उन्होंने वर्ष 2023 में पदभार ग्रहण किया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर से उत्तर चुने। कि ये जो तीन ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। ये है सीजीएल फर्स्ट में, सीजीएल में 2019-25 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है वो है ए। तो एक ए में क्या है, केवल 1 और 2, कि वो भारत के 151वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। और दूसरा है कि उन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। ये दो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। बाकी जो थर्ड है ये गलत है। फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। वो फर्स्ट एंड सेकंड इसके सही आंसर है। तो ये है क्वेश्चन अपने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स है न्यू, उनसे रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो है हमारा। तो अपॉइंटमेंट्स में एक तो जो गवर्नमेंट की बॉडी जो उनके गवर्नमेंट बॉडीज़ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए। उसके साथ में जो दूसरा है वो है हमारा, क्या बोलते हैं कि, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो इम्पोर्टेंट हो गई। इन चीज़ों की जितनी भी इन जो बॉडीज़ है इनके अपॉइंटमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग से रिलेटेड। तो ये अलग थीम है तुम्हारे, एक रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, इंडेक्सेस। ये जो तीनों चीज़ें ये इसको एक थीम में डाल देते हैं हम। तो जो ये थीम है, इसमें ये पूछ रखा है कि जो वैश्विक मारक क्षमता रैंकिंग 2025 में किसी देश की शक्ति का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से किस कारक का उपयोग किया जाता है। तो इंडेक्स की जो रैंकिंग है, रैंकिंग की ये जो कि रैंकिंग कैसे दे रहे हैं उसके बारे में पूछता है ये। तो उसमें जो मेन कारक है रैंकिंग देने का, वो क्या है इन चारों में से। वैश्विक मारक क्षमता रैंकिंग 2025 के अंदर ये क्वेश्चन। तो इन चारों में से आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रभाव, रक्षा बजट और सैन्य शक्ति और स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर किसी ने ना पढ़ा हो तब भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है बिना रीड के भी। क्योंकि जो वैश्विक मानव क्षमता रैंकिंग 2025 है, तो इकोनॉमिक्स तो उसमें लेगा नहीं अपना, सांस्कृतिक तो ये तो 100% गलत है, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं लेगा। जो आर्मी से रिलेटेड या जो डिफेंस से रिलेटेड जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। तो जिसका आंसर वो है सी। तो जिसका राइट आंसर है वो है सी। और ये इंडेक्स कौन सी है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वेबसाइट के द्वारा 2025 में उपयोग किए गए प्रमुख मानदंड शामिल है: सक्रिय और आरक्षित कर्मियों की संख्या, वायु थल सेना नौसेना संबंध, रक्षा बजट।
सैन्य और औद्योगिक क्षमता, भौगोलिक और सामरिक अवसंरचना, प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता, विश्व रैंक के अब जो ये सारी चीजें हैं। इसमें 5 सबसे शक्तिशाली शहर कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत एंड दक्षिण दक्षिण कोरिया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। अब इसमें ये देखेंगे कि क्वेश्चन से पूछता क्या क्या है इंडेक्स से। अब ये जो तीनों चीजें इनमें से एक तो पूछेगा कि इंडिया की रैंक। कभी जब भी कोई इंडेक्स या रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन देखे तो उसमें इंडिया की रैंक, उसमें टॉप कौन सा है, टॉप कंट्री, ये जो टॉप करने वाला है नंबर वन पे कौन सा है। और एक थर्ड चीज है, वो जो अपने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उसको बेसिस क्या है उसको बनाने का, या उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है जिनके बेस पे वो रिपोर्ट्स बनाई जा रही है। ये हो गया हमारा 6 नंबर का, वो 5th नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। अब ये है हमारे कि जो NFCS है, राष्ट्रीय जलवायु सेवा ढांचा, इसका जो वो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म होगा NFC का, नेशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट सिस्टम। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है, जो राष्ट्रीय जलवायु सेवा ढांचा है, तो इसका मुख्य लक्ष्य वो होगा जलवायु से रिलेटेड। तो जिसका आंसर है वो होगा सी, क्योंकि उसी में जलवायु की बात कर रहा है। बाकी फर्स्ट में कुछ अलग बात कर रहा है, डायरेक्ट जलवायु से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है। जो डी है वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्ट जलवायु से रिलेटेड नहीं है। और जो बी है वो रिलेटेड है जलवायु से लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट जो जलवायु की बात की गई है वो की गई है वो क्वेश्चन नंबर 6 में, वो क्वेश्चन आंसर नंबर बी में, वो सी में। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये किससे रिलेटेड, अगर इसकी थीम देखें तो जो इसकी थीम है वो है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो जितने भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स या समिट्स जो कुछ भी है एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स स्कीम्स, जो इंटरनेशनल लेवल के एजेंडाज है स्कीम्स, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट से रिलेटेड, वो सारे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे कि क्या बोलते हैं अपने COP कोप की जो समिट्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये किससे रिलेटेड है, ये अपने सेम स्पोर्ट से रिलेटेड आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जो मैरी कॉम है, तो ये कौन से टूर्नामेंट से जो मैरी कॉम ने अपने गोल्ड जीता है वो कौन से टूर्नामेंट में जीता है इनमें से। तो वो जीता है प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया में जीता है। और जो मैरी कॉम है वो किस खेल से रिलेटेड है, ये मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। और जो ये विश्व में 6 बार विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला है। और इसकी जो एक विशेष क्वालिटी एक तो ये है, एक ये कि ये जो 8 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज महिला है। ये हो गया स्पोर्ट्स रिलेटेड। स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या थीम हो गई इस क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो स्पोर्ट्स थीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है हमारे जो करंट अफेयर्स के अंदर। और स्टैटिक जीके में भी अगर कोई थीम सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो स्पोर्ट्स की थीम है।
तो ये क्वेश्चन ये है कि जो खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल्स के अंतर्गत कितने केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया है। तो जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है SLKIC, इसके अंदर कितने जो केंद्रीय विद्यालय जिनको गोद लिया गया है, तो वो है 4। अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये लास्ट टाइम मतलब कभी कभी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये थोड़ा अपने स्पोर्ट्स में जो मैंने 3 बताया उनसे थोड़ा हट गया है क्वेश्चन, लेकिन है स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा जब भी क्वेश्चन वो देखो तब प्रिपरेशन करो तब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि वर्ष 2025 में आयोजित विशेष सत्र पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य में किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया था। कि जो भी ये जो कोप की मीटिंग बताया था मैंने पीछे, तो जो कोप की मीटिंग है ये अपने को किस राजनेता ने इसका वो किया है। जो COP13 की जो मीटिंग है वो इनमें से किस राजनेता ने संबोधित किया था COP13 में। तो ये थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पर्यावरण COP13 और वैश्विक स्वास्थ्य एवं विशेष सत्र को संबोधित किया है। इस सत्र को अत्यधिक प्रासंगिक माना गया है क्योंकि ब्राजील नवंबर 2025 में बेलेम में COP13 की मेजबानी करने वाला है। तो जो COP13 हुआ है ये ब्राजील में हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको संबोधित किया है इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये किससे रिलेटेड हो गया, क्लाइमेट रिलेटेड। क्लाइमेट रिलेटेड जो भी समिट्स है या जो भी है समिट्स या इवेंट्स, तो ये इम्पोर्टेंट थीम हो गया इसका कि किससे रिलेटेड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंडेक्सेस से क्वेश्चन है। इंडेक्सेज एक इम्पोर्टेंट थीम है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन दो शहरों ने वैश्विक रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान बनाए रखे हैं। तो वो है न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जो इंडेक्स जारी की गई है 2025 की, ये 2025 में जो CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो 2025 में जो रिपोर्ट जो वो इंडेक्स जारी हुई है इसमें से कौन से सिटीज़ है जिन्होंने अपना टॉप स्थान कायम रखा है। तो वो है लंदन और न्यूयॉर्क। और ये शहर कहाँ का है, न्यूयॉर्क तो अपने अमेरिका का है और जो लंदन है वो है UK ब्रिटेन में। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। और जो पेरिस है इसमें तीसरे स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एंड, और जो थर्ड पे वो है पेरिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये वापस अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि जो मेन थीम्स है वो आपको देखते टाइम पता लग जाएगी कि कौन से थीम्स है जो मेन थीम्स है। ये है स्पोर्ट्स। तो ये है अपने स्पोर्ट्स में प्लेयर से रिलेटेड कि कौन सा प्लेयर है जो तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। तो वो है हरविंदर सिंह। और कब बने ये बने 2024 में।
तो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में पोलैंड के लुका सेज़ेक को 6-0 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही वे तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। कौन बन गए? हरविंदर सिंह। हरविंदर हरविंदर सिंह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक या समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो जो ब्रिक्स की जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है, किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये हुई है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो इसका आंसर होगा वो है ए। तो जो बैठक है इनके एक तो पैलेस कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे कि क्या पूछा है। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कि 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये जो इवेंट हुआ है चेस का 61वां, इसके अंदर जो दो सेंटेंस दे रखा है इनमें से कौन सा राइट है? तो जो पहला है कि ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुड़गांव में खिताब जीता है और उन्हें 6 लाख रुपए पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नीलाश शाह ने सूर्य शेखर गांगुली से टाई ब्रेक गेम हारने के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। तो जिसका राइट आंसर वो है ए। कि इसका जो आंसर है वो सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। कि ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुड़गांव में खिताब जीता है और उन्हें 6 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट, ये हमारी इम्पोर्टेंट थीम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। कि क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये है कि विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 के अवसर पर विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद नाइक ने किस पहल का अनावरण किया है? तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट 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 स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। तो जो डिजिटल ग्रिड अनुकूलन उपकरण है स्मार्ट मीटर अपनाने का, तो इसके 4 ऑप्शन है। कि डिजिटल ग्रिड अनुकूलन उपकरण, स्मार्ट मीटर अपनाने का कार्यक्रम, सुरक्षा शक्ति, शुभंकर, राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संहिता। तो इन तीनों में से जो इसका आंसर है वो है स्मार्ट मीटर अपनाने का कार्यक्रम है ये। कि जो श्रीपद नायक ने किस पहल का आवरण किया है, तो वो किया है सुरक्षा शक्ति सुरक्षा संबंकर, सुरक्षा शक्ति सुरक्षा संबंकर। ये किस चीज से रिलेटेड है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15। तो किस चीज से रिलेटेड है? तो ये है डिफेंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो टेक में हमें दो टेक है, एक तो डिफेंस टेक, डिफेंस, और डिफेंस के साथ में एक कौन सी टेक है जो इम्पोर्टेंट है वो है वो क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो टेक है।
अंतरिक्ष से रिलेटेड जो टेक है ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो जो रूस और अमेरिका है उन्होंने जो अपनाया, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस स्टेशन बना रखा है। स्पेस स्टेशन वो होता है जहाँ पे जो अपने अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अंतरिक्ष में रुकने का घर होता है, स्थान होता है कि जैसे यहाँ से अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टे करके वहाँ से फ्यूल वगैरह, अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं या वहाँ से फ्यूल वगैरह फिल करके अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जो तो ये प्रोग्राम भारत ने भी स्टार्ट किया है कि उनका भी स्पेस स्टेशन होना चाहिए अंतरिक्ष में। तो इसके लिए ये क्वेश्चन ने पूछा है कि जो भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है वो किस वर्ष लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो जो इसका आंसर है वो है डी। तो भारत ने जो स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का जो पहला मॉड्यूल है उसको लॉन्च करने की योजना है 2028 की, जो कि उसको स्टार्ट करेगा इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये वापस अपने वही सेम रैंकिंग से रिलेटेड आ गया। जो इम्पोर्टेंट थीम है वो इसमें रैंकिंग, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। तो जो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 है, तो इसमें जो स्विट्जरलैंड है उसने 2024 और जो 2025 दोनों में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो इसका जो किस चीज़ के लिए ये रैंकिंग है, इसका मेन ये थीम या बेसिस क्या है इसका कि जिस पे ये रैंकिंग निकाली जाती है? तो वो है आधारभूत संरचना। इसके लिए जो स्विट्जरलैंड है स्विट्जरलैंड है उसने 2024 और 25 में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर ये है कि तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मैंग्रोव सेल पहल 2025 की मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो जो मैंग्रोव सेल है ये किस स्टेट से जुड़ी हुई है? और ये टॉपिक की थीम क्या है? ये टॉपिक की थीम है अपने वही क्लाइमेट से रिलेटेड स्कीम है ये। जो मैंग्रोव्स है ये क्लाइमेट में एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो ये जो मैंग्रोव के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर केंद्रित है, जो तटीय समुदायों को कटाव, तूफानी लहरों और अन्य पर्यावरण खतरों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड थीम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वो ये पूछ रखा है कि जो भारत की हाल की 2024 आर्थिक कूटनीति और निवेश सुविधा संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कि जो आर्थिक कूटनीति और निवेश सुविधा संबंधित जो इंडिया की पहले है उनके बारे में दो स्टेटमेंट दे देगा और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि निवेशकों को घरेलू कानूनी उपायों का उपयोग किए बिना सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाने की अनुमति देती है। दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक NIRI केवल स्मार्ट शहरों का मूल्यांकन करता है और इसमें निजी निवेश से संबंधित संकेतक शामिल नहीं होते। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, कि इसमें ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। तो ये जो दोनों दे रखा है ये दोनों गलत है। और ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि ये किस पे बेस है। तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में ऐसी थीम इंट्रोड्यूस हुई थी कि यूपीएससी में ऐसे ऑप्शन बना के पूछे जाते हैं और उसमें एग्जैक्ट डी ऑप्शन भी होता है कि जिसमें दोनों ऑप्शन ना हो, डी उसका आंसर भी होता है। तो ये सेम उसी थीम का क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल ने अपने करंट अफेयर में डाल दिया है।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी थीम क्या है क्वेश्चन की? वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोलने की बजाय इसको इंटरनेशनल रिलेशन बोले तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसको इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जाना जाता है, आईआर इसमें भी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है डी, राज चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स एम आईटी राज्य मंत्री। तो जो आंध्र प्रदेश के मंत्री है, इसके जो फर्स्ट तीन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम बिना जाने भी इसका आंसर सही कर सकते। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आईडी से कर सकते हैं, ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन आईडी से सही कर सकते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र है। तो ज़्यादा चांस है कि इसका जो भी होगा वो लोकल मिनिस्ट्री होगा। अगर सेंट्रल मिनिस्टर होता तो वो इम्पोर्टेंट थिंग होती सबके लिए। तो जो ये तीनों तो सेम है, और इसमें डी है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो जब तीन सेम हो और एक उनमें से अलग हो, तो जो उसका राइट आंसर होता है वही उसका आंसर होता है। ये है एलिमिनेशन ट्रिक। इस एलिमिनेशन ट्रिक से भी हम अपने आंसर निकाल सकते हैं बिना वो जाने हुए कि इसको निकालना कैसे है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये वही है, सेम रिपोर्ट्स इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ रखा है कि वैश्विक साथी सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन 2008 से शांति के वैश्विक परिवर्ती का सही वर्णन करता है? तो इसमें जो राइट आंसर है इसका, वो है इसका सी, कि जो वैश्विक साथी सूचकांक 2024 है, उसमें शांति की वैश्विक प्रवृत्ति का वर्णन क्या है? तो वो है, चल रहे हैं संघर्ष और सुरक्षा एवं सुरक्षा के डोमेन खराब हुए हैं, जबकि सैन्यकरण में सुधार हुआ है। तो ये इसका आंसर है। जो आंसर है वो है इसका सी है। और ये किससे रिलेटेड है? इंडेक्सेस से, जो मैं पहले थीम बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ डले हुए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 21, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट एक इम्पोर्टेंट थीम है। क्लाइमेट, तो जो क्लाइमेट है, तो भारत की जल जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर अद्यतन राज्य कार्य योजना 2025 के अंतर्गत जलवायु अनुकूलन के लिए किस क्षेत्र को सबसे बड़ा बजट हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये जो तीन ऑप्शन है, परिवहन, शहरी नियोजन, नवनीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं जल संसाधन। तो जिसका राइट आंसर, इसमें जो चार ऑप्शन है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, लेकिन जो डायरेक्टली क्लाइमेट से रिलेटेड है वो है एग्रीकल्चर एंड वाटर की, जो भी वो है, ये इससे डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जो इसकी थीम है वो है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में इसने क्या पूछ रखा है कि जो 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 5000 की मीटर प्रतिस्पर्धा में 30 वर्ष पुराना मीटर रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वो है गुलवीर सिंह। तो जो गुलवीर सिंह है, उन्होंने बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2024 में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 13 मिनट
54.70 सेकंड का प्रभावशाली समय निकाला है जिससे उन्होंने 1994 में बहादुर प्रसाद सिंह द्वारा बनाए गए 13 मिनट 54.72 सेकंड्स के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो जो ये स्पोर्ट्स का जिसमें रिकॉर्ड्स कभी रिकॉर्ड्स ब्रेक हो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या रिकॉर्ड ब्रेक का, तो ये मान लो कि वो क्वेश्चन डेफिनेटली आज उसको पूछेंगे एग्जाम में, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि के संजय मूर्ति और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कार्यकाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि उन्होंने नवंबर 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर सीएजी का पदभार ग्रहण किया है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है सीएजी संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक प्राधिकारी है। सीएजी केवल 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है, पुनर्नियुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो जिसका राइट आंसर वो है ए। जिसका थर्ड है वो गलत है। जो इसका फर्स्ट और सेकंड है वो इसका राइट आंसर है कि जो 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे उन्होंने अपना जो पदभार ग्रहण किया है। और सीएजी है जो संविधान के अनुच्छेद 148 के स्थान पर सीएजी ओ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक निकाय है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो जो भारत की 2021 में ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के स्टार्टअप्स के बीच सहयोग और नवाचार को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। तो ये है ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम। तो इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जैसे ये दे रखा है स्टार्टअप से रिलेटेड, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टअप से रिलेटेड है। वैसे तो ये अगर इसका टॉपिक देखे तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें इसका अगर आंसर निकालना हो तो स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका आंसर वही होगा जिसमें स्टार्टअप से रिलेटेड आंसर दिया गया है। तो जो इसका फर्स्ट है वही स्टार्टअप से रिलेटेड है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 24 और ए कि ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाँ तो जो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल, तो ये वो अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्वेश्चन, स्पोर्ट्स इसकी थीम हो गई। और ये पूछा है कि जो कप इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल का सही वर्णन कौन करता है इनमें से, तो वो है जिसका राइट आंसर वो है बी। तो भुवनेश्वर में आयोजित फाइनल में भारत ने लेबनान पर विजय प्राप्त की। तो ये इसका सही आंसर है कि 2023 हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल में भारत ने 18 जून 2023 को भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में लेबनान पर 2-0 से जीत हासिल की। कप्तान सुनील छेत्री ने 46वें मिनट में पहला गोल किया और लालियाना ज्वाला छांगटे ने 66 मिनट के वक्त में दो गुना कर दिया जिससे भारत ने 2018 में अपने उद्घाटन जीत के बाद अपना दूसरा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। तो जो ये हमने क्वेश्चन जो एनालिसिस किया है अब हम ये देख लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स वो क्या बोलते हैं कि जो करंट अफेयर्स है उनमें कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम निकाले तो वो है स्पोर्ट्स का। जो सेकंड नंबर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है
क्लाइमेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो थर्ड है वो है रिपोर्ट्स एवं इंडेक्सेस एंड रैंकिंग। तो ये हमारे तीन मेन थीम आज क्वेश्चन एनालिसिस किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते, बाकी हम देखते नेक्स्ट। और अगर ऐसी और क्लासें देखना है तो ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ये क्लासेज की, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है पीवाई क्यू क्वेश्चंस कि जो ये जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे पीवाई क्यू क्वेश्चंस है। जैसे कि सीजीएल में पूछा हुआ, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ, ये सारे 2025 की क्वेश्चंस है। और इसके लिए कौन सा चैनल, जो चैनल का नाम है वो है ओमेडू, जहाँ पे ये सारी क्लासेज मिल जाएगी आपको। ये हो गया अपना चैनल। तो यहीं पे एंड करते हैं अपनी क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।